हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम लोग एसक्यूएल में अगला पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है कल। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को भी साथ साथ में कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि एसक्यूएल क्लॉजेस होते क्या हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्लॉज जो हम लोग देखेंगे वो होता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या है? वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ। जब कभी भी हमें कोई कंडीशन लगाना होता है ना कि ये चीज़ हो तब ये आउटपुट चाहिए हमें, तो वैसी सिचुएशन में हम वेयर लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? वेयर क्लॉज जो है एसक्यूएल में एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है? ये डीएमएल कमांड है। ठीक है, वेयर क्लॉज जो होता है एसक्यूएल में एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है। वेयर क्लॉज जो होता है वो हर एसक्यूएल डीएमएल स्टेटमेंट के साथ नहीं यूज होता है, बट इट कैन यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय एसक्यूएल डीएमएल। मान लो कि जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन में अपडेट होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें उस स्टूडेंट्स के रैंक को सेकेंड कर देना है जहाँ पे वेयर जो मार्क्स है वो 60% से कम है। ठीक है, तो अब हमें उन्हीं स्टूडेंट्स का करना है सेकेंड रैंक। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, लिमिट कर दिया कि जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो लिमिटेड नंबर ऑफ रोज को अफेक्टेड करने के लिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा टेबल नहीं ना अफेक्टेड होगा। हम वहाँ एक कंडीशन डाल रहे हैं कि ये कंडीशन हुई तो भाई हमारे टेबल में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट में वेयर होता है, सबके साथ नहीं यूज होता है, बट इसका बेनिफिट ये होता है कि ये नंबर ऑफ रोज जितने अफेक्टेड होंगे उनको ये लिमिटेड कर देता है। ठीक है, और देखो यही चीज कह रहा है कि बट इट कैन बी यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय एसक्यूएल डीएमएल स्टेटमेंट और रिटर्न बाय अ क्वेरी। बेसिकली डीएमएल जो होता है ना, फिल्टर करता है रिकॉर्ड को। ठीक है, ये केवल वही क्वेरीज को रिटर्न करेगा जो कि स्पेसिफिक कंडीशन, अवेयर कंडीशन के अंदर जो जो चीजें डाली है वो चीजें अगर फुलफिल कर जाती हैं तो वो क्वेरी का आउटपुट में देता है। रिजल्ट सेट में हमें वही चीजें मिलती हैं। ओके, अब देखो वेयर क्लॉज जो होता है वो यूज होता है सेलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनके साथ यूज होता है, बेसिकली इनके साथ यूज होता है। सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट करना है, मान लो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का क्लास, किस टेबल में से? स्टूडेंट टेबल में से, और जहाँ पे स्टूडेंट का जो ये है एज है वो 12 से कम हो, तो ऐसे ऐसे कर मतलब ऐसे करके फिल्टर लगा दिया कंडीशन, तो उतने ही चीज़ों को वो दिखाएगा हमें। ओके, तो ये होता है वेयर क्लॉज जो होता है वो हमारे किसी भी रिकॉर्ड को, टेबल को फिल्टर करने के लिए हमें हेल्प करता है। क्लियर है? कंडीशनल स्टेटमेंट है बेसिकली। अब देखो कंडीशन कहाँ कहाँ होता है। वेयर क्लॉज यूजेस सम कंडीशनल सेक्शन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन देख लो यहाँ पे, ये चीज़। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या क्लॉज कह रहा है एसक्यूएल क्लॉज में। अगला जो क्लॉज है वेयर क्लॉज, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलो अगला क्लॉज पढ़ते हैं। अगला क्लॉज जो है वो है हमारा एसक्यूएल का एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या होता है? जब हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को फुलफिल करना होता है ना, ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम एंड कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब 2 और मोर कंडीशन टू बी मेट, ये यूज़ होता है एसक्यूएल में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ। अब सिंटेक्स क्या कह रहा है? मान लो कि सेलेक्ट करना है कॉलम जहाँ पे टेबल का नाम हो, कंडीशन ये भी फुलफिल हो और ये भी फुलफिल हो, तो हम इस तरह से एंड यूज करते हैं। द एसक्यूएल कंडीशन रिक्वायर द बोथ कंडीशन शुड बी मेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन एसक्यूएल एंड क्या कहता है कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये चलेगा। ठीक है, एसक्यूएल एंड कंडीशन कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स। अब एसक्यूएल कंडीशन किस चीज भी जो है ज्वाइन करने के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट में। देखो यही सब चीजें हैं जो कि ना, जब अभी तो हमें पढ़ने के फ्लो में लग रहा है कि अरे ये तो बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जो ऑप्शंस जब थ्योरेटिकल आते हैं ना, जो बीपीएससी करती है कि थ्योरेटिकल ऑप्शंस देखती है, वहां पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अपनी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक एक लाइन को, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, क्यों ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है ना, ये इसलिए क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होगा ना, एक पेपर देखो जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देता है और जो पेपर को बाहर आके
एनालाइज करता है, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसे पढ़ते टाइम हमें लगेगा अरे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो इसी वजह से किसी भी चीज़ को ना लाइट वे में नहीं लेना है। जैसे मान लो कि ये तो हमें पता चल गया कि हाँ सारे कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करने के लिए भी। ये तो भाई नहीं, मतलब मान लो कि ऐसे अचानक से आ जाए तो नहीं ना, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि ऐसे अचानक से आ जाए तो लगेगा कि अच्छा ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसक्यूएल एंड के बारे में। इसी तरह से बहुत सारी जगह चीज़ें मिलेंगी ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो कैसे कह रहा है। एसक्यूएल एंड एग्जाम्पल को लिया है सेलेक्ट के साथ। एंड को सेलेक्ट के साथ कैसे यूज करें, क्या कह रहा है कि एक क्वेरी लिखना है जिसमें तुम्हें सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें कि डिपार्टमेंट जो हो एम्प्लॉय आईडी हो, जो डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय का वो आईटी हो और लोकेशन उसका चेन्नई हो। तो अब ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल करानी है। तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट सारे एम्प्लॉय को का नाम, जहाँ पे टेबल का नाम क्या हो गया एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी हो जाए एंड लोकेशन इज इक्वल टू चेन्नई। अब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो होता है हमारा वो रिजल्ट सेट में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसक्यूएल का एंड क्लॉज। चलो ये सेम एग्जांपल है। अब देखो एसक्यूएल एंड को हम अपडेट के साथ देखते हैं। एंड को अपडेट के साथ एक क्वेरी लिखना है कि अपडेट करना है उस एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड को जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय की वो मार्केटिंग है और फर्स्ट नेम सूरज है, ठीक है। और फॉर दिस पार्टिकुलर, अब ये जो सूरज एम्प्लॉय है इसको अपडेट कर देना है किस वैल्यू से, इसका मार्केटिंग का जो लोकेशन है उसको दिल्ली डाल देना है, ठीक है। चलो अब देखो अपडेट के साथ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। ये अपडेट के साथ सेट यूज होता है, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन है कि अपडेट के साथ सेट यूज होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अपडेट एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना है, क्या कर देना है, सेट कर देना है लोकेशन को दिल्ली। अब कब लोकेशन को दिल्ली सेट करेगा, जब जहाँ पे डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और फर्स्ट नेम जो है वो सूरज होगा। तो वहाँ पे जो लोकेशन हो जाएगी वो क्या, लोकेशन जो भी दिल्ली होगी, लोकेशन एक कॉलम होगा टेबल में, वहाँ पे वो अपडेटेड हो जाएगी दिल्ली से। और अपडेट करने के लिए क्या यूज़ हुआ, अपडेट के साथ सेट यूज़ हुआ। ओके ठीक है, ये क्लियर, ये भी समझ में आ गया अपडेट के साथ एंड का यूज़। चलो अब अपडेट के साथ एंड देखते हैं, एंड के साथ सॉरी डिलीट देखते हैं। एसक्यूएल एंड एग्जाम्पल विथ डिलीट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब देखो एसक्यूएल एंड कंडीशन कैन बी यूज्ड इन द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। अब देखो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक क्वेरी लिखनी है कि उन सारे रिकॉर्ड्स को तुम डिलीट कर दो टेबल, एम्प्लॉय टेबल में से, जिसमें कि लास्ट नेम जो एम्प्लॉय का है वो जैन है और जो लोकेशन है वो बैंगलोर है। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल है, लास्ट नेम जैन हो और लोकेशन बैंगलोर हो, तो उसको डिलीट कर दो। तो एक क्वेरी कैसे लिखा है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट कर दो एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पे वेयर कंडीशन हो गया, लास्ट नेम जैन हो और लोकेशन बैंगलोर हो, दोनों फुलफिल करेगा, उस एम्प्लॉय का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और तब हमें वो सारा डेटा डिलीट करके तब रिजल्ट सेट मिलेगा। क्लियर है, हमने देख लिया कि सेलेक्ट के साथ कैसे, एंड के साथ डिलीट कैसे यूज था, डिलीट अपडेट भी देख लिया, एंड क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। वेयर भी देख लिया हमने, वेयर कंडीशन के साथ हमने एंड को देखा कि एंड कैसे अपडेट के साथ डिलीट के साथ यूज होता है। अब इसी तरह से एसक्यूएल के और को देखते हैं। एंड और वह एंड हो गया कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और कंडीशन देखते हैं और क्या कहता है हमें। एसक्यूएल और कंडीशन इज यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट जहाँ पे रिकॉर्ड्स आर रिटर्न व्हेन वन कंडीशन मीट। मतलब मान लो बहुत सारा कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन भी अगर मीट हो गया तो हम लोग एसक्यूएल और कंडीशन, और क्या है मतलब, मान लो दो कंडीशन है तो या तो ये सही हो या तो या होता है, और मतलब होता है ना या, सॉरी, और मतलब क्या होता है या तो ये सही या तो ये सही, तो उस सिचुएशन में हम एसक्यूएल और यूज़ करते हैं। चलो अब हम इसका ये भी देखेंगे कि एसक्यूएल और को कैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक क्वेरी लिखनी है कि उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमको दिखाओ जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय आईडी हो या फिर लोकेशन चेन्नई हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ फुलफिल हो जा रही है तो हमें उनका रिकॉर्ड दिखाओ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी और लोकेशन चेन्नई, और करके डाल दिया एंड की जगह, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा ना तो वो चीज़ हमें दिख जाएगी आउटपुट में। ओके चलो अगला देखते हैं। और को देखना है हमें अपडेट के साथ। अब देखो दिस इज हाउ द और कंडीशन कैन बी यूज्ड अपडेट। अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। राइट अ क्वेरी लिखनी है जिसमें एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है, टेबल को जहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है,
एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग है और लास्ट नेम जो है वो टारल है। इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सेट कर देना है, अपडेट के साथ सेट यूज होता है ना, सेट कर देना है लोकेशन एज दिल्ली। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, अपडेट के साथ सेट, फिर से आया चीज़, अपडेट कर दो एम्प्लॉय को, सेट कर दो लोकेशन दिल्ली। कहाँ पे? जहाँ पे डिपार्टमेंट या तो मार्केटिंग हो जाए या लास्ट नेम टैरल मिल रहा है। अगर लास्ट नेम टैरल मिल जाए या मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिल जा रहा है, इन दोनों में से कोई भी फुलफिल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उस एम्प्लॉय का जो लोकेशन है उसको तुम अपडेट कर दो दिल्ली के साथ। इस तरह से हम यूज़ करते हैं और को अपडेट के साथ। क्लियर है? एंड और दोनों क्लियर हो गया। अब देखो और को अब हम देखेंगे डिलीट के साथ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। और को डिलीट के साथ, ये जो क्लॉज है और क्लॉज, एक क्वेरी लिखनी है जिसमें उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पे लास्ट नेम एम्प्लॉय का जैन हो और लोकेशन बैंगलोर हो। अगर लोकेशन बैंगलोर होगा तो भी डिलीट हो जाएगा और लास्ट नेम अगर जैन होगा तो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस ऐसे टेबल को, ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट कर दो जहाँ पे लास्ट नेम जैन हो और लोकेशन बैंगलोर हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो डिलीट कर देगा। ओके, तो और को हमने देख लिया, किसके साथ? डिलीट के साथ भी देख लिया। तो एंड और वेयर क्लॉज, ये तीनों क्लॉज क्लियर हो गए होंगे। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो है बट ये जो क्लॉजेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर बाकी जो क्लॉजेज हैं उसको हम कल नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे पढ़ेंगे चंक वाइज, ये नहीं कि बहुत लंबी वीडियो हो और कन्फ्यूजन हो, ऐसा नहीं है। सारे को देखेंगे कैसे कैसे एंड को किस किस के सेलेक्ट अपडेट डिलीट के साथ कैसे हुआ, वेयर को किस, वेयर क्लॉज को कैसे यूज़ किया है, और को कैसे यूज़ किया है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। और अब बाकी आगे के क्लॉजेज भी हम देखेंगे कंटिन्यू फर्दर वीडियो में। और यहाँ तक आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने जितने भी नॉन एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।